नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 28। कितना देखेंगे? सेट नंबर 28। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 27 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, खान सर का सीरीज 4 में हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 28 देख रहे हैं। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना, सीरीज 3 तक यहाँ पे हम लोग 120 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। और ओवरऑल देखें, जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का दोस्तों मिला दे तो 180 प्लस सेट यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं बिहार पुलिस का। 180 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। जो यहाँ पे डेली प्रेजेंट है उसका 70 प्लस नंबर आना शुरू हो गया है, मतलब वो एग्जाम भी पास करेगा। इसलिए बोल रहे हैं जिसका नहीं आ रहा है, जिसका दोस्तों कमजोर है तो डेली रिवीजन कीजिए। जिसका नहीं आ रहा है 2-3 सेट रिवीजन कीजिए, तभी जाके आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और सुन ध्यान रखेंगे, ये विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल है। री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, बैंक और रेलवे करक इत्यादि में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग होता है? तो बैंक और रेलवे में दोस्तों याद रखना मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ है जो सिग्नल को क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है कंप्यूटर को। तो यहाँ पे दोस्तों वो क्या होता है, इसका राइट आंसर याद रखेंगे बस इलेक्ट्रॉनिक पाथ। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व का तद्भव शब्द होगा। पूर्व का दोस्तों यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है? याद रखेंगे पूर्व। क्या होगा ये? पूर्व। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग दोस्तों याद रखना किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में लगता है। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो उल्लंघन में दोस्तों आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उत। क्या हो जाएगा? उत। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि छाती पर मूंग दलना। क्या यहाँ पे छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? तो इसका दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा? समीप रहकर कष्ट देना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों यहाँ पे सही है, यानी कि सही वर्तनी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा ये? संपृक्त दोस्तों आपका जो है संपृक्त ये आपका सही लिखा है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी के लिए दोस्तों यहाँ पे सही विकल्प को छांटिए। शुद्ध वर्तनी किस में है आपके छांटना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अशोभनीय। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही लिखा हुआ है। अब इंग्लिश देखेंगे। इंग्लिश दोस्तों आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे। बार बार बोलते हैं, डेली रिवीजन करेंगे तो 3 से 4 नंबर आपका जो दोस्तों इंक्रीज होगा। ध्यान रखना 3 से 4 नंबर इंक्रीज होगा तो मतलब आपका 70 प्लस नंबर भी आएगा और एग्जाम भी आप पास करेंगे। इसलिए इंग्लिश को भी अच्छे से रिवीजन जरूर करना। डेली खाली रिवीजन करना है, 100% आपका 3 से 4 नंबर सही होने लगेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि वी मस्ट फेस द न्यू सिचुएशंस विथ ए क्रिएटिव माइंड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यू सिचुएशन मस्ट बी फेस्ड बाय अस विथ ए क्रिएटिव माइंड। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या दिया है, यहाँ पे दोस्तों दिया है मोस्ट सिमिलर मीनिंग आपको यहाँ पे बताना है किसका। तो यहाँ पे एक्स होल्डिंग का दोस्तों यहाँ पे मोस्ट सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है, यानी कि दोस्तों समान अर्थ समझ सकते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्जिंग। क्या होगा ये? अर्जिंग। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, अपोजिट मीनिंग यहाँ पे दोस्तों किसका पूछ रहा है? सिक का। तो सिक्स का दोस्तों अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे एवॉइड्स। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है कि फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, यहाँ देखिए आई डैश वी शुड एक्सेप्ट, उसके बाद द ऑफर। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, आई थिंक। क्या होगा ये? आई थिंक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नाइदर ही, यहाँ पे नॉर हिज सर्वेंट। यहाँ पे दोस्तों जो ब्लैंक में क्या होगा? तो आपका हो जाएगा हैव लेफ्ट। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि माई सिस्टर इज डैश देन आई एम। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर देन आई एम। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गिव वन वर्ड। आप दोस्तों जो है फेज के लिए एक वर्ड यहाँ पे दोनों देना है एक वर्ड में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वन हु इट्स एवरीथिंग। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ओमिनिवस हो जाएगा। क्या होगा ये? ओमिनिवोरियस। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अल्टरनेटिव विथ विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ही सेड कैन यू सिंग,
एंड आई सेड यहाँ पे नो, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग एंड सेड आई सेड नो, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जो है अनिवार्य नहीं है। कौन सी परिस्थिति जो है मक्का उगाने के लिए अनिवार्य नहीं है? तो याद रखेंगे न्यूनतम तापमान की जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि खेत में खरपतवार, यहाँ पे दोस्तों क्या है, खरपतवार निकालने के लिए किसान कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औजार उपयोग करता है। तो क्या दोस्तों उपयोग करता है खरपतवार को दोस्तों निकालने के लिए? राइट आंसर फावड़ा। क्या होगा? ये फावड़ा। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि परपोषी, क्या यहाँ पे परपोषी की कोशिकाओं के भीतर कह रहा है कि मौजूद दोस्तों आपका रोगजनक सूक्ष्म जीव डैश औषधियों से मर जाते हैं। डैश औषधियों से मर जाते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिरक्षी। क्या होगा? प्रतिरक्षी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पेंसिलिन का खोज किसने की? तो पेंसिलिन का दोस्तों खोज किसने किया है? तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और दोस्तों किसी ग्रुप में भी इसको शेयर जरूर करना ताकि हेल्प मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ पहुँच सके। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि पॉलीकॉट, क्या यहाँ पे पॉलीकॉट बनाने के लिए डैश मिश्रित किए जाते हैं। पॉलीकॉट दोस्तों बनाने के लिए जो दोस्तों किया जाता है किसके मिश्रण का? तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, पॉलिस्टर और कपास। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस पथ को क्या करता है? लाल करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पटाखे में बनने में दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किसका अनुप्रयोग होता है पटाखा में? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कॉपर का दोस्तों जो होता है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नेफ्थलीन, क्या यहाँ पे नेफ्थलीन की गोलियां जो है डैश से प्राप्त की जाती है। नेफ्थलीन की गोली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर कोल तार। क्या होगा? ये कोल तार से। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि कोयला डैश के अवशेषों से बनता है। कोयला जो है डैश के अवशेषों से बनता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? वनस्पति और जंतु दोनों से। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जब कोयला वायु में जलता है तो मुख्य रूप से डैश गैस निकलता है। यानी दोस्तों कोयला को अगर वायु में जलाएंगे तो क्या कौन सी गैस निष्कासित होगा? तो याद रखें दोस्तों कौन सी गैस निकलेगा? तो CO2। क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों में संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? देखिए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका परिष्करण। क्या होगा? ये परिष्करण। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षय प्राकृतिक संसाधन है? क्षय प्राकृतिक संसाधन दोस्तों बताना है कौन है? तो ये आपका जंगल। क्या होगा? ये जंगल। ऑप्शन आपका डी होगा। दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी ढीला मत पड़ना, डेली रिवीजन आप लोग करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। ध्यान रखना, जब तक एग्जाम मतलब आपको 70+ भी नंबर करना है तब तक में, जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक में हम लोग यहाँ पे 70+ नंबर कर लेंगे ताकि दोस्तों आपका स्कोर जो है वहाँ पे भी 70+ हो। ठीक है, ध्यान रखना इसको, इसलिए बोल रहे हैं डेली किसी भी टाइम में आप सेट जरूर लगाए, इग्नोर मत करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सेट को जरूर लगाना। एक टाइम मतलब किसी भी टाइम में जरूर एक सेट प्रतिदिन जरूर लगाइए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डैश अपने प्राकृतिक पर्यावास, यहाँ पे पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए होते हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण के दोस्तों जो होता है कौन सा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आपका ए हो जाएगा, ये वन जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि निषेचन के पश्चात, क्या यहाँ पे निषेचन के पश्चात कह रहा है कि जो कोशिकाएं नए जीव को क्या करता है? जन्म देता है, वो क्या कहलाता है? यानी दोस्तों निषेचन के दौरान या पश्चात, निषेचन के पश्चात कह रहा है कि कोशिका जो है नए जीव का जो निर्माण करता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर युग्म आपका नज। क्या होगा? ये युग्म नज। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके अमीबा में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? अमीबा में दोस्तों कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? तो याद रखेंगे एक। कितना? एक। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के गुणसूत्र है। गुणसूत्र दोस्तों आपका क्या है यहाँ पे बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुवांशिक लक्षणों का वहन करता है क्या, गुणसूत्र। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों आपसे याद रखना यहाँ से मानव का दोस्तों जो गुणसूत्र होता है मानव शरीर में, तो याद रखना टोटल 23 जोड़ी यानी कि 46 होता है टोटल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डैश में कोशिका भित्ति होती है परंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। किसमें दोस्तों यहाँ पे कोशिका भित्ति होती है लेकिन स्पष्ट केंद्रक उसमें नहीं होता है, कोशिका केंद्रक। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, जीवाणु कोशिका में। किसमें, जीवाणु कोशिका में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि कौन सी कोशिका, यहाँ पे कौन सी कोशिका नहीं है। ऑप्शन में बताना है कौन एक कोशिका नहीं है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, विषाणु। विषाणु एक कोशिका का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कोशिका के भीतर पाए जाने वाले, यहाँ पे कह रहा है कि जेली, क्या यहाँ पे जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। कोशिका के भीतर दोस्तों जो पाया जाता है जेली जैसी पदार्थ, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे कोशिका द्रव। क्या कहलाता है ये, कोशिका द्रव। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रवासी पक्षी कह रहा है कि एक विशेष मौसम में सुदूर क्षेत्रों तक उड़ सकते हैं, उड़ते हैं दोस्तों, उसका क्या कारण है। तो इसका दोस्तों कारण क्या है, तो याद रखना उपयुक्त में से सभी। क्या होता है ये, यहाँ पे दोस्तों उग्र मौसम परिस्थितियाँ होती है, ठीक है, सही है ये। अधिक भीड़ हो जाती है, ये भी सही है। उसके बाद क्या करें, घोंसले बनाने के क्षेत्रों की कमी हो जाती है, इसलिए उसमें सुदूर क्षेत्रों तक ये उड़ती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नील गाय, क्या यहाँ पे नील गाय एक डैश स्पीसीज है। तो नील गाय दोस्तों याद रखना क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रवासी। क्या होगा ये, प्रवासी स्पीसीज। ऑप्शन आपका सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत दोस्तों डैश होते हैं। जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत है वो दोस्तों जो क्या होता है, तो याद रखेंगे आपका ये सीमित मात्रा में होता है। किस मात्रा में, सीमित मात्रा में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डैश एक अक्षय, क्या यहाँ पे डैश एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य। क्या होगा ये, सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कोयला डैश के अवशेषों से बनता है। कोयला जो दोस्तों किसके अवशेष से बनता है, सभी को पता है, तो याद रखना ये वनस्पति और जंतु दोनों से। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि डैश का उपयोग जल को दोस्तों यहाँ पे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। जल को अगर प्रदूषण मुक्त बनाना है तो किसका उपयोग करेंगे, राइट आंसर याद रखेंगे क्लोरीन का। किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का यहाँ पे जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। याद रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आयरन ऑक्साइड। क्या होगा ये, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम दोस्तों सभी को पता है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका रीजन बताना है। इसका रीजन दोस्तों याद रखना, ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है ये, अत्यधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना सोडियम एक मुलायम धातु है। और दोस्तों ध्यान रखना सोडियम दोस्तों जो है चाकू से इसे काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डैश रेशम के समान दिखता है। कौन जो है दोस्तों एक रेशम के समान दिखता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर रेयान। क्या होगा ये, रेयान। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, बेकेलाइट। क्या यहाँ पे बेकेलाइट एक डैश है। बेकेलाइट दोस्तों याद रखना क्या है, तो याद रखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन क्या होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन यहाँ से बी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पेट यानी कि दोस्तों पीईटी है। तो पेट दोस्तों जो है आपका क्या है, तो याद रखेंगे आपका ये पॉलिस्टर। क्या होगा ये, पॉलिस्टर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना ढीला नहीं पड़ेंगे, बार बार बोलते हैं ढीला मत पड़ना, क्योंकि दोस्तों आपका अभी स्कोर जो है 70+ नंबर आ रहा है। स्कोर 70+ आप कर पा रहे हैं। अगर छोड़ देंगे सेट लगाना तो 100% आपका 70+ से गिर जाएगा। इसलिए रनिंग में रखना है इसको भी। जब एग्जाम हो, मतलब एग्जाम आपका दोस्तों मैक्सिमम लेके चलिए कि मार्च तक में होगा, मार्च लास्ट में होगा। ध्यान रखना इसको। इसलिए बोलते हैं किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि एक सेट किसी भी टाइम में आप जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है। डेली ऐसे 8 बजे दोस्तों सेट आता है, तो 8 बजे भी आप प्रेजेंट रह के सेट जरूर लगाना, ठीक है। ध्यान रखना इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट रहेगा, ध्यान रखना। क्योंकि दोस्तों जो है आप ही के लिए बोल रहे हैं, 70+ आपका नंबर नहीं आएगा तो आप एग्जाम पास नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कोई भी कैटेगरी हो, चाहे भले कट ऑफ कम क्यों ना जाए 2-3 नंबर, लेकिन आपको 70 यहाँ पे टारगेट अचीव करना है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डैश एक जीव है जो नवनीकरणीय नहीं है। नवनीकरणीय नहीं है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्लास्टिक की थैली दोस्तों जो है नवनीकरणीय नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके लुई पास्चर ने डैश का आविष्कार किया। लुई पास्चर के द्वारा दोस्तों जो है किसका आविष्कार किया गया है, तो याद रखेंगे किण्वन का। किसका? किण्वन यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पेंसिल का दोस्तों किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके एनजी क्या यहाँ पे एस्परजिलियस, क्या यहाँ पे एस्परजिलियस एक डैश है। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एस्परजिलियस एक है, तो एस्परजिलियस एक दोस्तों याद रखना कवक है। क्या है? एक कवक है। ऑप्शन यहाँ से बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न तथा एक कीट द्वारा फैलने वाला रोग डैश है। तो कौन सा एक रोग है? तो याद रखना मलेरिया। क्या होगा ये? मलेरिया। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? आलू का प्रबंधन कार्य कि डैश उपयोग से होता है। आलू का प्रबंधन किसके उपयोग से यहाँ पे होता है? तो याद रखेंगे तना। क्या होगा ये? तना हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कार्य के निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक एक मंत्री संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना अपने पद पर रह सकता है? कितनी दोस्तों यहाँ पे अवधि तक? याद रखना दोस्तों जो है ये ओनली 6 माह तक, 6 माह के भीतर दोस्तों उसको सदस्यता लेना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये लोकसभा में दोस्तों जो लोकसभा में भी लागू होता है, राज्यसभा में भी, सभी भी जगह ये लागू है। 6 महीना के अंदर उसे दोस्तों जो है सदस्यता लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस समिति ने 1997 में कहा कि ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दोस्तों जो ग्रामीण का किसने दिया था? तो याद रखना बलवंत राय मेहता। किसने? बलवंत राय मेहता। यहाँ पे दोस्तों ट्रिक्स आप याद रखेंगे। बलवंत एक शब्द हो गया, राय एक शब्द हो गया और मेहता एक शब्द हो गया। याद रखेंगे 3 शब्द है, तो याद रखेंगे त्रिस्तरीय दिया। ठीक है, आप यहाँ पे पूछ दे कि 2 स्तरीय किसने दिया था? तो याद रखना अशोक मेहता। देखिए अशोक में एक शब्द है और मेहता में भी एक शब्द है, इसमें दोस्तों 2 शब्द है, तो याद रखेंगे इस प्रकार से ये 2 स्तरीय दिया था। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे बलवंत राय मेहता दोस्तों अपना रिपोर्ट त्रिस्तरीय कब सौंपा था? तो याद रखना 1957 में। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे बलवंत राय मेहता के अनुसार दोस्तों त्रिस्तरीय जो होता है क्या क्या होता है? तो याद रखना ग्राम, उसके बाद क्या होता है? प्रखंड, उसके बाद जिला। ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन, क्या यहाँ पे राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के यहाँ पे साथ धोखा है? क्या यहाँ पे राष्ट्रपति का आपातकालीन जो है संविधान के साथ धोखा है? यह किसने कहा था? तो ये दोस्तों किसने कहा था? तो याद रखना ये आपका हृदय नाथ कुंजरू। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था किसके तहत किया गया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि शिल्पादिकारम, क्या यहाँ पे शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा आपका दोस्तों इंग्लोवदिगल। ऑप्शन क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे? काम रूप में कह रहे कि वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया है, यानी कि काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय दोस्तों किसने बनाया है? ये पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। शंकरदेव। क्या होगा ये? शंकरदेव। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि एक चालों के अभिलेख के यहाँ पे दोस्तों तिथि अंकन में शक संवत का यहाँ पे 556 ईस्वी दिया है, 556 दिया है। तो इसका तुल्य वर्ष दोस्तों जो है क्या होगा? किसके यहाँ पे सापेक्ष कर रहा है आकलन? शक संवत के। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या होगा ये? डी 634 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला महाविहार या विद्यालय का स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो याद रखेंगे धर्मपाल। किसने किया था? ये धर्मपाल। ऑप्शन ए सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो याद रखेंगे कुमारगुप्त प्रथम। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? कह रहे कि भारत में चिकित्सीय यहाँ पे सूफी संत को मत स्थापित किया है किसने? दोस्तों यहाँ पे आपका दोस्तों चिश्ती, क्या यहाँ पे चिश्तीय है, चिश्ती सूफी मत का दोस्तों स्थापना किसने किया? तो याद रखेंगे आपका बी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है? दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लाहौर स्तंभ दोस्तों कह रहा है कि किसकी स्मृति में है? लाहौर स्तंभ जो है किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा ये? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से लाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो याद रखेंगे दौलताबाद। कहाँ किया था? दौलताबाद। ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह या शानकी सुल्तान के भी नाम से जाना जाता है, याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कर कि 21 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? 21 जनवरी को दोस्तों याद रखना किसका जन्मदिन मनाते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से यहाँ पे दिया है कि सही क्रम नीचे कूट में ज्ञात करना। ठीक है, सी राजगोपालचारी योजना, वेबेल योजना, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। सबसे पहले उसमें 1 2 3 4 यानी कि पहले गोपालचारी, उसके बाद वेबेल, उसके बाद माउंटबेटन और उसके बाद कैबिनेट मिशन। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कह रहा है कि किनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों एकत्रित हुआ था। तो याद रखेंगे दोस्तों किसका गिरफ्तार हुआ था इसमें? याद रखेंगे आपका हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये कहाँ हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो अमृतसर के पंजाब में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो देव समाज का स्थापना किसने किया है? तो याद रखेंगे शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन है ये? शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कर कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों में कह रहा है कि प्रथम कौन थे? तो प्रथम दोस्तों कौन था यूरोपियों में? तो याद रखेंगे पुर्तगाल। क्या होगा ये? पुर्तगाल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं 1843 के एक्ट 205 ने कह रहा है कि किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? एक्ट 5 1843 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? तो याद रखेंगे गुलामी। क्या होगा ये? गुलामी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कर कि निम्नलिखित में से किसे कह रहा है कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? देखिए यहाँ पे क्या है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता यहाँ पे प्रदान किया गया था किसे? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये मधुसूदन दत्त। क्या होगा ये? मधुसूदन दत्त। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने कहा है कि वर्ष 1935 में अधिनियम के यानी कि दोस्तों वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार तो है इसमें लेकिन आपका ब्रेक इसमें एक कार जो है इसमें ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है। ये किसने कहा था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा हुआ नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? ये आपका हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? अभ्रक का जो है प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा, झारखंड। क्या होगा ये? झारखंड। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? तो याद रखेंगे रूस। क्या होगा ये? रूस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि डैश वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर यहाँ पे कह रहा है कि रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित किया था। तो पहली जूट मिल दोस्तों जो है आपका हुगली नदी पर यहाँ पे रिसरा में कोलकाता के पास किसने स्थापित यदि कब किया गया था ये पूछ रहा है। याद रखेंगे 1855 में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार, क्या यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा ये? ए हो जाएगा, यानी कि खाड़ी बावली। क्या होगा? खाड़ी बावली नई दिल्ली। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? कौन सी दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो है क्रिकेट टीम के भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजक है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पेटीएम। क्या होगा ये? पेटीएम। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत का जो रैंक है कितना है? देखिए जनसंख्या के आधार पर पूछ रहा है, तो याद रखेंगे कौन सा रैंक पे? अभी ये दोस्तों दूसरा रैंक पे। कौन सा पे? दूसरा रैंक पे। दोस्तों ये 2011 के जनगणना के अनुसार ध्यान रखने चाहिए। ताज़ा आंकड़ा के अनुसार दोस्तों ये पहला स्थान पर भी आ गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि
जीएसटी, क्या यहाँ पे जीएसटी कह रहा है कि भारत में 1 जुलाई डैश को पेश किया गया था। तो कब दोस्तों ये पेश किया गया था, तो याद रखना 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहला राज्य दोस्तों जो लागू करने वाला था असम था, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, राज्यसभा की विशेष शक्ति कह रहा है कि इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 10 में दिया गया कह रहा है कि इस वह सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 249 अनुच्छेद में ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है करके, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के दोस्तों यहाँ पे या विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से दोस्तों यहाँ पे संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना डैश में की गई थी, ताकि दोस्तों जो है संसद के प्रति आपका सरकार की जवाबदेही को दोस्तों यहाँ पे मजबूत किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 79 का बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा 1993। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र, क्या यहाँ पे 5वें अनुसूचित क्षेत्र आपका वाले कितने राज्य और पंचायतों से संबंधित दोस्तों जो है अधिनियम के तहत आता है। तो याद रखेंगे कितने राज्य दोस्तों आता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। टोटल कितने 10 राज्य, तो 10। ऑप्शन डी सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मिर्तुल, क्या यहाँ पे मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है। मिर्तुल अहवाल दोस्तों जो है ये किसकी रचना है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मुल्ला बहबानी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग डेली 8 बजे दोस्तों जो है मॉर्निंग में सेट लगाते हैं, डेली 8 बजे मॉर्निंग में। तो आप लोग दोस्तों जो है जब तक आपका एग्जाम होता है या जब तक आपका 70+ नंबर आ नहीं जाता है तब तक यहाँ पर हम लोग सेट लगाते रहेंगे। ध्यान रखने इसको, जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सबका यहाँ पे रिविजन ऑलरेडी कर लिए हैं। ये आपका दोस्तों ध्यान रखना, खान सर का दोस्तों सीरीज 4 में दोस्तों जो हम लोग देख रहे हैं ये सेट नंबर 28 देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग लगभग यहाँ पे 180 प्लस यहाँ पे हम लोग बिहार पुलिस का सेट लगा चुके हैं। इन सभी का अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं अलग अलग, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए जिसका भी कम नंबर आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख कह रहा है कि बिहार में मिला है। पहला मुगल शासक के बारे में पूछ रहा है। राइट आंसर याद रखेंगे क्या होगा, अकबर। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कह कि महावीर यहाँ पे जो स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध दोस्तों किससे था। तो स्वामी दोस्तों जो है आपका महावीर स्वामी के सिद्धार्थ का संबंध किससे था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर वजी संघ से। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की दोस्तों यहाँ पे शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। साम्राज्यवाद का शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद रखेंगे मगध को। क्या होगा ये, मगध। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, गार्गी संहिता, क्या यहाँ पे गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, ठीक है। यह आक्रमण कर कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये आक्रमण दोस्तों याद रखना किसके शासनकाल में, तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कह रहे कि मई 2023 में मिशन परिवर्तन लॉन्च किया। इस दोस्तों यह मिशन किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे, स्वास्थ्य से। ऑप्शन आपका बी होगा। अभी दोस्तों जो है आपका सत्ता परिवर्तन हो गया है, अभी उप मुख्यमंत्री कौन है, तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ठीक है। ध्यान रखना, अभी दोस्तों तेजस्वी कुमार नहीं है, ध्यान रखेंगे इसी को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बिहार के राज्यपाल यहाँ पे कह रहा है कि राजेंद्र विश्वनाथ, यहाँ पे बिहार का राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किस व्यक्ति को कह रहा है कि क्या है, सीता सखी सम्मान, क्या यहाँ पे सीता सखी सम्मान अप्रैल 2023 में पुरस्कृत किया है। तो सीता सखी सम्मान दोस्तों किससे मिला है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है मेघा अग्रवाल। क्या होगा ये, मेघा अग्रवाल। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के किस खिलाड़ी ने स्टेट अंडर आपका दोस्तों 11, क्या यहाँ पे स्टेट अंडर 11 में गर्ल्स चेस का यहाँ पे चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, मोहनी। क्या होगा ये, मोहनी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों आपका सरलीकरण दिया है, इसको आप लोग यहाँ पे जोड़ गुना भागा करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग बनाएंगे खुद से, इसका राइट आंसर आपका 36 निकलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जोड़ने के लिए दिया है, तो सभी लोग इसको जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। याद रखना इनमें से कोई नहीं निकलता है।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा कितना दिया है, 96 दिया है, लौसा कितना दिया है, 1296 दिया है। कह रहा है कि उनमें एक संख्या आपको 864 दिया है, दूसरी संख्या कितना होगा। तो दोस्तों सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लौसा गुना मौसा होता है तो 96 और गुना दोस्तों क्या हो जाएगा 1296 बट्टे आपका पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना है 864 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये 9 मरतबा कट जाएगा, यहाँ पे दोस्तों इसको काटेंगे तो 144 बार में कट जाएगा। ऑप्शन यहाँ से 144 देख लीजिए कितना में है, तो कितना में है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी में 144 है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे दोस्तों आपको सरल करना है, तो सरल आप लोग करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे 34 गुना 1 बट्टे क्या करेंगे 17 कर लेना, गुना 2 गुना प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 17 दूना 34, 2 दूना 4 और 4 8 हो गया। ऑप्शन यहाँ से ई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है 13 संख्याओं का दोस्तों जो औसत कितना है 50 है, ठीक है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है 45, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है 55 दिया है। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले कुल निकाल लेते हैं। 13 गुना 50 करेंगे तो कितना निकलेगा 650 निकल जाएगा, और 7 गुना अगर 45 करेंगे तो कितना आएगा 315 आएगा, ठीक है। और अंतिम 7 गुना अगर हम लोग 55 करेंगे तो कितना आएगा 385, इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 700, ठीक है। यहाँ पे अंतर देख लीजिए कितना का है, तो 50 का है, तो 7वीं संख्या आपका क्या निकल जाएगा 50। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या का दोस्तों यहाँ पे 32% उसी संख्या के 17% से क्या है 120 अधिक है। तो क्या करेंगे, x मान लेते संख्या है, x का 32% बटे 100 और दोस्तों यहाँ पे बराबर करेंगे x का दोस्तों यहाँ पे 17% बटे 100 और इसका क्या है आपका 120, ये अधिक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 32x यहाँ पे और 17x इस साइड आ जाएगा, तो 32 में से 17x गया तो कितना बचाइए 15x बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर रखा कितना 120 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 8 120, 8 धन आपका 8 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 800, इसका राइट आंसर कितना निकलेगा x का मान 800 निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ए तथा बी कह रहा है कि मासिक आय कितना है इसका 12,000 और 8,000 है, ठीक है। इसका व्यय का अनुपात दे दिया कितना 5:3। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे प्रति माह जो समान रुपया बचाते हैं ये दोनों ए और बी दोनों, यहाँ पे जब समान दे दे तो बहुत ही इजी बन जाता है सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, समान अगर दे दिया है तो यहाँ पे अगर हम लोग व्यय को घटा लेंगे अगर 12,000 में से या 8,000 में से ए बी को, तो आपका बचत निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं चर, इसमें x मान लेते हैं, ठीक है। तो 12,000 और यहाँ पे दोस्तों कर लेंगे -5x, ठीक है। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 8,000 और -3x, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2x बराबर कितना निकल जाएगा 4,000, x बराबर कितना निकला 2,000। यहाँ पे कह क्या रहा है देखिए लास्ट में कि प्रत्येक माह कितनी राशि बचत करता है, तो आपका बचत ही माने हम लोग x माने, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ये 2,000 बचत करता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि ABC निवेश करता है ये अपना अपना रुपया लगा के, ठीक है, शुरू करता है। उसके बाद कह रहा है कि अर्जित लाभ में B का हिस्सा दे दिया है, तो B का हिस्सा दे दिया है, AC का अंतर यहाँ पे कितना होगा लाभ का। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसका अनुपात निकाल लीजिए पहले शॉर्ट में। तो शॉर्ट में अगर ABC का अनुपात निकालेंगे तो आपको कितना निकलेगा, तो 11:13 अनुपात आपको 15 निकल जाएगा, ठीक है। इसको अगर दोस्तों यहाँ पे दे दिया है B, तो ये B है, ये A है, ये आपका C है। तो यहाँ पे देखिए B आपका 13 बराबर कितना दे दिया 5200 दे दिया है, तो 1 बराबर आपका 13 चुके 52, 400 हो गया, 400 हो गया। अब क्या कह रहा है कि A और C का अंतर, तो A और C का अंतर देखिए 4 का है, तो 4 गुना आप कर लीजिए 400, तो कितना हो जाएगा ये 1,600 रुपया। 1,600 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका C में है, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य के किस देश में ब्लड फ्लू जो दोस्तों H3N8 से संक्रमित महिलाओं की दोस्तों मौत का पहला मामला अप्रैल 2023 में दर्ज किया गया है। ये दोस्तों देश के बारे में पूछ रहा है किस देश में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ई हो जाएगा, चीन में। कहाँ पे देखा गया है, चीन में, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दिव्या, यहाँ पे दिव्या सुब्बा राजू यहाँ पे दांडी गोल और यहाँ पे सबरजीत सिंह की दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि भारत में मिश्रित युगल जोड़ी ने 10 मीटर की एयर पिस्टल की टीम स्पर्धा में कह रहा है कि 11 मई 2023 को कौन सा पदक जीता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये स्वर्ण पदक, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस देश ने 3 व्यक्तियों के डीएनए का दोस्तों इस्तेमाल कर एक बच्चे को जन्म दिया गया है। 3 व्यक्तियों के डीएनए का इस्तेमाल करके एक बच्चा को जन्म दिया है, ये किस देश में, तो याद रखना ब्रिटेन में, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि किस केंद्रीय मंत्री ने
यहाँ पे पोषण की भी यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहा है कि कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे 10 मई 2023 को किया है। तो कौन सा दोस्तों केंद्रीय मंत्री किया है? तो याद रखेंगे आपका ये स्मृति जुबिन ईरानी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों ये था आपका खान सर का जो हम लोग सीरीज 4 लगा रहे थे, उसमें ये सेट नंबर 28 था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।